किया। के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सुरक्षा साझेदारी से चीन घबरा गया। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा अब अटकलों का दौर तेज होगा। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। गांधीनगर के राजभवन में कैबिनेट के शपथ ग्रहण की शुरुआत हो गई है। 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। इनमें विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी भी शामिल हैं। इस्तीफे के करीब 1 घंटे बाद सबसे पहली शपथ भी उन्होंने ही ली है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में उनका दर्जा नंबर 2 का होगा। जीतू वाघानी, राघव पटेल, पुर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, ऋषिकेश पटेल, कन्नूबाई देसाई, किरीट सिंह राणा, हर्ष सांघवी, ब्रजेश मेरजा, मनीष वकील, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी। भूपेंद्र पटेल ने पूरी टीम नई बनाई है। 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें से 9 कैबिनेट और 15 राज्य मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की टीम में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शामिल हैं, जो नाराज चल रहे हैं। पहले शपथ ग्रहण बुधवार दोपहर होना था, लेकिन नए मंत्रिमंडल को लेकर रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल नाराज थे। रूपाणी सरकार में शामिल रहे 11 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ दिलीप ठाकुर, गणपत वसावा और जयेश रादड़िया को ही नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद थी। इसे लेकर बुधवार को सुबह से रात तक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। इसके बाद हाईकमान ने नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा रूपाणी पर ही छोड़ दिया था। अगले 15 दिन कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को दुशांबे में होने वाली शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के पीएम मोदी भी वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं 25 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलेंगे। मोदी 24 सितंबर को अमेरिका में होने जा रही क्वाड बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे जाएंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारत का फोकस आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय विकास, खासतौर से अफगानिस्तान के विकास पर चर्चा करने पर होगा। इस साल जून में एससीओ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक में भारत की तरफ से आयोजित डोवाल ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें डोवाल ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान पेश किया था। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की साधारण सभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें 100 से अधिक देशों और सरकार के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। कोरोना महामारी के कारण 2020 में यह बैठक ऑनलाइन हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे क्वाड शिखर सम्मेलन में। प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्षों ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा के साथ हिस्सा लेंगे। संगठन का 4था सदस्य अमेरिका है। वहीं क्वाड पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देश के निशाने बनाने के इरादे से बने संगठनों का भविष्य नहीं है। उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षणों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को ट्रेन में बने मिसाइल सिस्टम से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस रिवर्ट ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देशों ने कहना है कि इस तरह के मिसाइल टेस्ट शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरे और परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन भी है। उत्तर कोरिया ने रविवार को भी लंबी दूरी की नई मिसाइल का टेस्ट किया था। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इस रेंज में नॉर्थ कोरिया जापान के अधिकतर हिस्से पर निशाना लगा सकता है। कोरियन सूत्रों ने बताया है कि क्रूज मिसाइल 2 साल से तैयार हो रही थी। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर क्षमता वाला सिस्टम होने की आशंका है। उत्तर कोरिया ने कहा कि यह मिसाइल अहम रणनीतिक हथियार है जो देश की सैन्य ताकत में बढ़ावा करने के देश के विजन को मुताबिक है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कात्सुनोबु
कातो का कहना है कि हम उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च को लेकर चिंतित हैं। हम अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के साथ मिलकर इस पर निगरानी रखेंगे। वहीं यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने बताया कि उत्तर कोरिया से इस टेस्ट से पता चल रहा है कि वह अपने सैन्य कार्यक्रम को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही वह अपने पड़ोसी देशों और इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी खतरा बढ़ा रहे हैं। हिंद प्रशांत महासागरीय इलाके के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सुरक्षा साझेदारी से चीन घबरा गया है। अपना अनदेखी से तिलमिलाए चीन ने कहा कि इन देशों को किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्होंने अपनी शांति युद्ध वाली मानसिकता और वैचारिक पूर्वग्रहों को दूर करना चाहिए। चीन की तरफ से ये बयान वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जो साझेदारी की है उसे AUKUS नाम दिया गया है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के साथ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर काम करने का है। अफगानिस्तान में बने मौजूद हालात के बाद इस तरह के संगठन का बनना काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के लिए इस समझौते की अहमियत इसलिए भी है ताकि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सके। इस समझौते के तहत अमेरिका परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को तकनीक भी मुहैया करवाएगा। हालांकि अमेरिका समेत तीनों देशों ने साफ किया है कि ऑस्ट्रेलिया परमाणु क्षमता वाली जो पनडुब्बियां बनाएंगे उनमें परमाणु हथियार नहीं होंगे, सिर्फ परमाणु रिएक्टर होंगे। हालांकि फ्रांस ने इस समझौते का विरोध किया है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां बेचने के लिए अरबों डॉलर की डील पर बातचीत कर रहा था। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अब अटकलों का दौर तेज होगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी की अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगानी है, लेकिन कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक यह खबर बकवास है। सोर्सेज ने बताया प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेंगे, यानी विधानसभा में गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने की परंपरा बरकरार रहेगी। तो फिर आखिर इस खबर को बल कहां से मिला? दरअसल 2 दिन पहले प्रियंका अपनी मां और अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के लिए लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थीं। दौरे के दौरान उनसे अनेक ही कार्यकर्ताओं के उनकी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। प्रियंका गांधी से इसका सीधा जवाब देने की बजाय कहा, अभी मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी में इसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी। जैसे निर्देश होगा वैसे ही किया जाएगा। कार्यकर्ता भी जानते हैं कि यह संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं और प्रियंका गांधी का संवाद बस औपचारिकता भर था। प्रदेश स्तर के कांग्रेस सोर्सेज ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में बताया, इस तरह की खबरों को जानबूझकर भी मीडिया में फैलाया जाता है ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और मीडिया में हम बने रहें। उन्होंने साफ कहा प्रियंका या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ने वाला है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी आमतौर पर पब्लिक लाइफ से दूर रहती हैं, लेकिन बुधवार को बुशरा लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंची। आम पाकिस्तानी या लाहौरी इसे पालक खाना कहते हैं।
मेंटल हेल्थ पहुंची आम पाकिस्तानी या लाहौरी इसे पागलखाना कहते हैं। बुशरा ने यहां वाइट से लेकर बैरक्स और फिर किचन तक का निरीक्षण किया। स्टाफ से उनके रूटीन और फ्यूचर प्लान को लेकर सवाल किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा ने कहा, ये इंचार्ज से पूछा ड्रग एडिक्ट्स को कहा रखते हैं। कई महीने पहले भी बुशरा नजर आई थी, तब उन्होंने गरीबों के लिए बनाए गए शेल्टर होम्स का दौरा किया था। बुशरा जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंची तो स्टाफ ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद वे कुछ वार्ड्स में पहुंची और वहां भर्ती हो गए और उनके अंडरएस्ट से बातचीत की। स्टाफ ने उन्हें वहां मौजूद फैसिलिटीज का जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के इंचार्ज से सुविधाओं को लेकर बेहतर करने का प्लान मांगा और फिर बाकी स्टाफ को लेकर बैरक्स देखने पहुंची। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बुशरा जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाती हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी टीम नहीं होती। लाहौर के इस अस्पताल में उनके साथ कुछ सहयोगी ही नहीं थे। बुशरा थे इस दौरे को पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी पर लाइव दिखाया गया। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज इतिहास रच दिया। उसने भारतीय समयानुसार सुबह 5:33 पर पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फ्लॉकन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। इसके करीब 12 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया। यह कैप्सूल 357 मील यानी करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन चक्कर लगाएगा। 2009 के बाद पहली बार इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। मई 2009 में वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप की सिक्योरिटी के लिए 541 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए थे। इंटरनेशनल स्पेस एक्स पर अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यह 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। इस मिशन का मकसद अमेरिका के टेनेसी स्थित सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए फंडिंग जुटाना है। मिशन को लीड कर रहे इसाक मैन इससे $20 करोड़ जुटाना चाहते हैं। इसकी आधी रकम वे खुद देंगे। इस मिशन से कैंसर के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। मिशन के सदस्यों को अलग अलग ह्यूमन वैल्यू दी गई है, जिससे लीडरशिप, होप, इंस्पिरेशन और प्रॉस्पेरिटी। मिशन की इस सदस्य सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में फिजिशियन असिस्टेंट भी हैं और कैंसर सर्वाइवर भी हैं। उनका कैंसर का इलाज इसी अस्पताल में हुआ था। चारों लोग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष में पहुंचे। यह स्पेसक्राफ्ट एक साथ 7 लोग को स्पेस में ले जा सकता है। यह इंसान को स्पेस में ले जाने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी है। इसे फ्लॉकन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाजपा ने जब जीएसटी लागू किया तो दुकानदारों के घर में लक्ष्मी डाली या निकाली। कांग्रेस ने जब मनरेगा लागू किया तब लोगों के घर में लक्ष्मी डाली या निकाली। राहुल ने कहा कि हमने आरटीआई लागू करके करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। ये झूठ हिंदू है। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ये धर्म की दलाली करते हैं। राहुल ने ये बातें महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कही। आज देश में आरएसएस वाली बीजेपी की सरकार है। इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा दोनों अलग है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं बाकी दूसरी विचारधाराओं के साथ समझौता कर सकता हूं, लेकिन भाजपा और संघ की विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकता। गांधी जी, सावरकर और गोडसे की विचारधारा में क्या अंतर है? ये एक बड़ा और गहरा सवाल है। अमेरिका के सबसे बड़े स्कूली जिले न्यूयॉर्क में छात्र पूरी क्षमता के साथ स्कूलों में लौट आए हैं। यह कई माता पिता के लिए राहत की बात होगी, लेकिन इसमें डर भी है। दरअसल 2 सितंबर तक खत्म हुए सप्ताह में कुल संक्रमण में 1/4 हिस्सेदारी बच्चों की है। अमेरिका के दूसरे बड़े स्कूल जिल
लॉस एंजलिस में बच्चों ने 4 सप्ताह पहले पढ़ाई शुरू की है। टेक्सास के टुसलोसो मिडवे स्कूल डिटर से छात्र मध्य जुलाई में स्कूल पहुंच गए थे। निसंदेह माता पिता के दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि केस बढ़ने की वजह स्कूलों का खुलना तो नहीं है। हाल के अध्ययन से पता चलता है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हवादार कक्षाएं और अन्य उचित सावधानियों के साथ स्कूल शिक्षा जोखिम भरी नहीं है। इन उपायों के बिना संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। मई में कैलिफोर्निया के मारिन काउंटी में एक गैर टीकाकरण सहित प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने दर्जनों छात्रों को संक्रमित कर दिया था। स्कूलों में कोविड-19 के प्रबंधक के नियम राज्य तय करते हैं। कई रूढ़िवादी राज्य स्कूलों में मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अमेरिका में 10 से अधिक राज्यों के स्कूलों में मास्क जरूरी है। पंजाब कांग्रेस में कलह फिर बढ़ गई है। अब कांग्रेस के 40 एमएलए ने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखा है, जिसमें पंजाब कांग्रेस की विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की गई है। इसमें बहाना तो कांग्रेस हाईकमान के 18 सूत्रीय फॉर्मूले पर चर्चा की है, लेकिन पूरी कवायद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति अविश्वास का है। यही वजह है कि विधायकों ने पत्र में विधायक दल की बैठक के दौरान केंद्र पर्यवेक्षक भी तैनात करके को कहा है। इससे पहले सिद्धू के विवादित सलाहकार रहे मालविंदर माली ने भी बागियों को यही राय दी थी। पत्र लिखने के पीछे कैप्टन में नाराज मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा व सुखजिंदर रंधावा के विधायक परगट सिंह के अलावा सिद्धू खेमे के दूसरे विधायक हैं। पत्र में बाद में सभी विधायक को हस्ताक्षर लिए गए हैं। इसी बीच खास बात यह है कि कैप्टन सरकार व नवजोत सिद्धू की अगुवाई वाले पंजाब कांग्रेस संगठन के लिए 13 मेंबरी कमेटी बनी थी। इसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। इसकी बैठक भी लगातार तीसरी बार टाल दी गई है। सिद्धू खेमा इस बैठक के मूड में नहीं है। खासकर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी प्रादागी में ऐसी कोई बैठक नहीं करना चाहते। अगस्त महीने के अंत में मंत्रियों ने ऐसे ही कैप्टन के खिलाफ बगावत करते हुए उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने की मांग की थी। तब सिद्धू के पूर्व विवादित सलाहकार रहे मालविंदर माली ने उनके तरीके पर सवाल उठाया था। माली ने सुझाव दिया कि इसकी जगह उन्हें विधायक दल की बैठक बुलाकर मुद्दे उठाते। अगर कैप्टन नहीं बुलाते तो फिर सिद्धू को कहां जाता। इसका अंत भी कैप्टन को कुर्सी से हटाने की मुहिम होना था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अभिनेता सोनू सूद पर इनकम टैक्स की कार्रवाई गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक इन ठिकानों पर आईटी की टीमों ने लगातार 20 घंटे तक अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की थी। गुरुवार सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम फिर से रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अभिनेता के घर पर मौजूद उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की है। अभिनेता के घर से अधिकारी कुछ फाइलें और कागजात भी अपने साथ ले गए। कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों की मदद की। इनका एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। यह एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट पर काम करता है। आईटी अधिकारियों यहां भी जाकर जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग एक रियल एस्टेट सौदे की जांच कर रहा है। बीते 27 अगस्त की ही दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी चल रही थीं, पर सोनू ने खुद कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई है। सोशल मीडिया में चर्चा जारी है कि खुद को एएपी पार्टी के साथ जुड़ने के कारण टारगेट किया जा रहा है सोनू सूद को। जालंधर में लोग शानदार व रोमांचित करने वाले एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। जालंधर कैंट में इंडो पाक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होना है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम प्रैक्टिस कर रही है। इन दौरान शहर के आसमान में शानदार नजारा देखने को मिला, जैसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सूर्य किरण टीम की यह प्रैक्टिस आधे घंटे की रहती है। एयरफोर्स विमानों की तेज गड़गड़ाहट लोग को रोमांचित करती है। जालंधर कैंट के कटोज स्टेडियम में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर 18 सितंबर को गोल्डन जुबली उत्सव हो रहा है। इसके लिए एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम रिहर्सल कर रही है। यह टीम आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरती है और आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाती है। जालंधर में प्रैक्टिस कर रही सूर्य किरण टीम की अगुवाई स्क्वाड्रन लीडर नवजोत सिंह कर रहे हैं। यह टीम कर्नाटक स्थित बदर एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर से आई है। जालंधर में एयर शो के बाद यह टीम अगले हफ्ते चंडीगढ़ में सूखना लेक पर होने वाली समारोह में एयर शो करेगी। 26 सितंबर को सूर्य किरण की यही टीम कश्मीर में भी आसमान में करतब दिखाएगी। जालंधर में पिछले कुछ दिनों में एयरफोर्स विमानों की इस रिहर्सल को लेकर कौतूहल बना हुआ है। अंतरिक्ष में नष्ट हो चुके उपग्रहों के 9 लाख टुकड़े 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मंडरा रहे हैं। दुनिया भर के देशों में सैटेलाइट छोड़ने की मची होड़ के बीच अगर कोई बड़ा टुकड़ा वायुमंडल में दाखिल होता समय पूरी तरह नहीं जला तो धरती पर तबाही मचा सकता है। फिलहाल अंतरिक्ष में जाने वाले कबाड़ को ज्यादातर रडार द्वारा मैप किया जाता है, लेकिन अनुमति 34,000 परिक्रमा कर रही है। वस्तुओं में से 10 या उससे अधिक सेंटीमीटर की 29,000 वस्तुओं को ही पूरी सटीकता के साथ ट्रैक किया जा रहा है। अंतरिक्ष में जमा कर इस कचरे को हटाने के लिए कई देशों की निजी कंपनियां भी बाजार में आई गई हैं। साल 2020 में इन कंपनियों का कुल कारोबार 6,321 करोड़ रुपए का था, जिसके 2025 तक 12,000 करोड़ रुपए होने की संभावना आंकी गई है। अंतरिक्ष में जैसे जैसे परिक्रमा करने वाली वस्तुएं बढ़ती है, मलबे का खतरा बढ़ते जाता है। आमतौर पर अंतरिक्ष में मलबे के 1 दर्जन बड़े टुकड़े हर साल टकराव, रॉकेट ईंधन के विस्फोटक या दबाव वाले टैंक या फिर पुरानी बैटरी के टूटने से पैदा होते हैं। वर्जियन में एक कंसल्टेंटी ब्राइटस्टेक के अनुसार 2001 के अंत में 771 सक्रिय उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। 2001 में इसकी संख्या बढ़कर 965 हो गई है। वॉर्सो में पॉलिश एकेडमी ऑफ साइंसेस में मैसिक कोनाकी का कहना है कि दशक के अंत तक अंतरिक्ष की कक्षा में 1 लाख सक्रिय उपग्रह हो सकता है। जिस तेज गति से अंतरिक्ष यानी संख्या बढ़ रही है, उससे दोगुनी तेज से मलबे का खतरा बढ़ते जा रहा है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी तेज देखने को मिल रही है। सेंसेक्स ने नया इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स पहली बार 59,000 और निफ्टी 17,550 के पार पहुंच गया है। फिलहाल सेंसेक्स 240 पॉइंट चढ़कर 58,962 पॉइंट चढ़कर और निफ्टी 58 पॉइंट चढ़कर 17,580 पर कारोबार कर रहा है। एग्जैक्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR में 4 साल की मोहलत मिलने के बाद आज वोडाफोन को शेयर 23% ऊपर 11.5 रुपए पर कारोबार कर रहा है। SBI शेयर भी बढ़त के साथ 443 ऊपर पहुंच गया है। SBI और एयरटेल का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए ऊपर कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर से 15 शेयर बढ़त के साथ और 15 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, जिसमें इंडसाइज बैंक के शेयर 8% और ITC के शेयर 6% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं TCS के शेयर में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग और FMCG शेयर्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। NSE पर PSU बैंक इंडेक्स करीब 4% और FMCG
इंडेक्स 1.40% की तेजी के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं। वहीं आईटी और मेटल शेयर्स में बिकवाली हो रही है। बीएसई पर 3,277 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 1,680 शेयर्स बढ़त के साथ 1,480 शेयर्स लानिशाने पर कारोबार करते दिख रहे हैं। इसी के साथ बीएसई पर लिटेज कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260 लाख रुपए ऊपर कर पार पहुंच गया है। आईपीएल के दूसरे फेज को कोरोना से बचाने के लिए बीसीसीआई कड़ी मशक्कत कर रहा है। लीग के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट स्पेशलिस्ट, टेली कंसल्टेशन, डॉक्टर ऑन कॉल, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज के लिए यूएई के वीपीएस हेल्थ केयर को पार्टनर बनाया है। मेडिसिन और कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए 100 मेंबर्स टीम बनाई गई है, जो खिलाड़ियों की मदद करेगा। हर मैच के लिए स्टेडियम में 2 मेडिकल टीमें उपलब्ध रहेंगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल और लैब टेक्नीशियन होंगे। आईपीएल के लिए सीमित संख्या में फैंस को स्टेडियम में जाने की अनुमति मिल गई है। 19 सितंबर से यूएई के 3 शहर दुबई, अबुधाबी और शारजाह में इस बहुप्रतीक्षीय T20 लीग का दूसरा फेज खेला जाएगा। पहला मुकाबला दुबई में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब फैंस की मौजूदगी में लीग के मुकाबले खेले जाएंगे। इसलिए लीग के आयोजकों के यह नहीं बताया कि कितने प्रतिशत फैंस के स्टेडियम में एंट्री मिलेगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार स्टेडियम की क्षमता के 50% फैंस को एंट्री दी जाएगी। तो अभी समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। धन्यवाद।